नमस्कार, मैं विजय कुमार ठहरिया, डिप्टी कलेक्टर अनूपपुर, एसडीएम चिथैरी। आज हम हाजिर हैं। बहुत सारे बच्चों के प्रश्न थे कि उत्तर लेखन कब से प्रारंभ करें, उत्तर लेखन की क्या प्रक्रिया होना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंस है हमारे रिटन प्रैक्टिस की। इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब प्रारंभिक परीक्षा होती है तो प्रारंभिक परीक्षा हमारा प्रथम चरण है। जब फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल में जाते हैं, अर्थात प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस में जाते हैं, तो हमको क्या रिटन की प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है। प्रीलिम्स एक ऑब्जेक्टिव स्टेज है, जबकि हमारी जो मेंस है वो हमारा रिटन स्टेज है। कि जो चीजें हम प्रीलिम्स में हमारे आंसर टिक करने में क्लियर होते हैं, वही चीज हम मुख्य परीक्षा में रिटन के आधार पर हम सेलेक्ट होते हैं कि हमारे पास क्या शब्दों का चयन है, क्या तरीका है लिखने का, जिससे कि कॉपी चेक करने वाला हमारे आंसर से संतुष्ट हो सके और हमको बहुत अच्छे मार्क्स दे सके। तो जैसे ही प्रीलिम्स क्लियर होता है, उसके बाद मुख्य परीक्षा होती है। तो मुख्य परीक्षा में हमारे 6 प्रश्न पत्र हैं। हमारे इन 6 पेपर में सभी में रिटन बेस होता है, अर्थात सभी के सभी पेपर लिखित होते हैं। आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 पेपर देना होता है और सभी में आपको आंसर शीट दी रहेगी, उसमें क्वेश्चन रहेंगे, उन क्वेश्चनों के आंसर आपको राइट करना होगा। जब आपको क्वेश्चन के आंसर राइट करना होगा तो उसके लिए आपके पास जो शब्दों का चयन हो, जो तरीका हो, फ्लो चार्ट लिख रहे हैं आप, पैराग्राफ्स में राइट कर रहे हैं, पॉइंट्स में राइट कर रहे हैं, तो ये सब चीजें थिंक करके लिखनी होती है कि किस क्वेश्चन में हम डायग्राम बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो उसी के आधार पर हमारे जो मार्क्स हैं वो डिसाइड करते हैं। जब मार्क्स हमारे डिसाइड करेंगे तो उसके लिए बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को हमको रखना पड़ेगा। सबसे पहले कि जब हम सिविल सर्विस की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो उसी दिन से हमको रिटन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना चाहिए। अब रिटन की प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट करेंगे, उसके लिए होना चाहिए कि जब आप पूरा सिलेबस रीड कर रहे हैं, रीड करने के बाद आप जब पहली बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहली बुक में आप पहला चैप्टर जैसे ही रीड करते हैं, उसके पश्चात आपको ये करना चाहिए कि एक चैप्टर रीड करने के बाद उसके शॉर्ट नोट्स या फुल नोट्स तैयार करना चाहिए। जैसे ही नोट्स तैयार होते हैं, पूरे चैप्टर रीड करने की बात कर रहा हूं मैं, कि पहली बार आप चैप्टर रीड कर रहे हैं तो आपकी सिर्फ रीडिंग होना चाहिए। उसमें हाईलाइटेड कर लीजिए कि कौन कौन से हमारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसी चैप्टर के आपको नोट्स तैयार करने चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका पहली बार रीडिंग होगा तो ये वन टाइम होगा। उसी चैप्टर को आप कुछ समय पश्चात जैसे ही आप रिटर्न में काम करते हैं तो उसकी दूसरी रीडिंग हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आपने जो रीड किया है तो वो लंबे समय तक आपकी चीजें याद आएंगी। तो जैसे ही आप फुल नोट्स तैयार करते हैं, शॉर्ट नोट्स तैयार करते हैं, तो वहां से चीजें क्या होती हैं, आपकी रिटर्न में आ जाती है। तो जो चीज आप रिटर्न में काम करेंगे वो चीजें हमारी सिर्फ रीडिंग से काम नहीं होंगी। इसीलिए जब हम स्टार्ट करते हैं सिविल सर्विस की, तो आप चैप्टर बाय चैप्टर रीड कीजिए और उसके नोट्स तैयार करते जाइए। तो नोट्स तैयार करने का अर्थ ये नहीं है कि आप नोट्स तैयार कर रहे हैं, वहां आपकी रिटन की प्रैक्टिस हो रही है कि जब आप लिखते हैं तो वहां शब्दों का चयन इंपॉर्टेंट पड़ता है, आपकी राइटिंग स्किल्स, आपकी स्पीड, ये सभी चीजों पर फोकस होता है। तो धीरे धीरे वो चीजें क्या होती हैं, इंप्रूवमेंट होती रहती है। तो जैसे ही आप ये सारी चीजें स्टार्ट कर देते हैं तो आपके पास क्या होता है, नोट्स भी तैयार हो जाता है और रिटन की तैयारी भी चालू हो जाती है। फिर क्या होता है कि आप एक दिन वीक में आप उन नोट्स का क्या रिवीजन करते जाइए। जब रिवीजन करेंगे तो आपने जितने भी नोट्स प्रिपेयर किया है, जो आपने रिटर्न में काम किया है, वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास क्या हो जाएंगे, यूजफुल हो जाएंगे। जैसे ये सारी चीजें होती हैं तो आपके पास क्या होता है कि एक ऐसा स्टेज तैयार हो जाता है कि आपका जो तैयारी है वो बहुत अच्छे लेवल पे जाने लगती है। फिर उसके पश्चात आता है कि आप जब रिटर्न की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अर्थात आप नोट्स बनाते हैं, नोट्स हर सब्जेक्ट के होना चाहिए। जब नोट्स हर सब्जेक्ट के हों तो आपके पास क्या होता है कि लास्ट टाइम में जब हम रिवीजन करते टाइम होता है तो उस समय आपको बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़ना पड़ता, बहुत सारी मैगजीन नहीं ढूंढना पड़ता, आप एक जगह सारी चीजें आप एक जगह कर लेते हैं सभी।
जब इन सभी चीज़ों का होता है, एक जगह रहती हैं, ताकि रिवीजन फास्ट हो जाता है, रिवीजन फास्ट हो जाता है, तो आपके पास क्या होता है कि आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ती और आप कम टाइम में सारी चीज़ें रिवीजन कर पाते हैं। फिर आता है कि जब आप नोट्स तैयार कर लिए, नोट्स तैयार करने के बाद आप क्या करें कि डेली, जैसे ही हमारा प्रीलिम्स खत्म होता है, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद आपको एक काम करना चाहिए कि मेंस जैसे ही स्टार्ट होता है, मेंस का टाइम जो है वो स्टार्ट होता है, तो आपको एक काम करना चाहिए कि टेस्ट सीरीज जरूर लगा लेना चाहिए। टेस्ट सीरीज से क्या होगा कि जो पेपर मिलेगा, पेपर मिलने से आपकी चीजें क्या होंगी कि आपकी प्रैक्टिस चालू हो जाएगी। प्रैक्टिस चालू हो जाएगी तो आपका जितना स्पीड है, शब्दों का चयन है, साथ में आपका फ्लो चार्ट है, डायग्राम है, पाई चार्ट है, ये सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो इन सभी चीजों को आपको एक साथ लेके आना है। इसीलिए जो हमारा एवरेज टाइम ड्यूरेशन होता है प्री और मेंस की तैयारी, वो लगभग 7 से 8 महीने का समय होता है। 7 से 8 महीने यदि आपने पूरा फुल टाइम 7 से 8 घंटे स्टडी कर लिया तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों कि सिलेक्शन का जो बेस होता है, मेरिट का बेस होता है, वो हमारी मेंस होता है। मेंस में आपके जितने अच्छे मार्क्स रहेंगे उतने अच्छे आपका मेरिट में रैंक मिलेगी। एक्चुअली में जब हम बात करते हैं 1400 मार्क्स की, तो 1400 मार्क्स हमारे मेंस के होते हैं, 175 मार्क्स होते हैं हमारे इंटरव्यू के। यदि आपने 800 से 850 के बीच आपके नंबर आ रहे हैं तो आपकी रैंक बहुत अच्छी चली जाएगी। और ये डिपेंड करता है आपके रिटन की प्रैक्टिस पर, आपके शब्दों के चयन पर, आपके फ्लो चार्ट पर, डायग्राम पर। और ये सारी चीजें कहां से आएंगी? जब आप रिटन की प्रैक्टिस करेंगे। रिटन की प्रैक्टिस के आधार पर ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। इसलिए जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमेशा रिटन में वर्क करें। अब एक और साइकोलॉजिकल फैक्ट बता देता हूं कि जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो साइकोलॉजी में हमारे साथ क्या होता है कि हम जब रीडिंग करते हैं तो समय हमारा माइंड वर्क करता है, और जब हम रिटर्न में कोई काम करते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन तक, हम जब रिटर्न में काम करते हैं तो क्या होता है कि हमारा माइंड पूरे नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजता है और सिग्नल के आधार पर ही हम कोई शब्दों को लिख पाते हैं। मीन्स कि हमारा हाथ ऑटोमेटिक नहीं चलता है कि जब माइंड में ABCD कोई मान लो कि कुछ चीज लिखना, बुक ही लिखना है, BOOK लिखना है, तो हमारा माइंड हमारे हैंड्स को सिग्नल देगा। सिग्नल किसके? नर्वस, हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू आएंगे और वो हमारे हाथों में कॉपी में उतारेंगे। तो मीन्स यहाँ हमारे सारे बॉडी पार्ट्स एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं। जब कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं तो हमारी सारी एनर्जी वहां फोकस होती है और वो रिटर्न में हमारे लॉन्ग ड्यूरेशन तक वर्क करती है। और सिर्फ हम रीडिंग करते हैं तो हमारा माइंड कई बार माइंड इधर उधर भटकता भी है, चीजों को इधर उधर डाइवर्ट करता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि आप रिटर्न में प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए आज के लिए ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।